नमस्कार व्यूवर्स, ऋत्विक पॉलिटिक एरा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज मैं आप सब लोग को अपने फार्म का विजिट कराने के लिए जा रहा हूँ। मैं इस वक्त मुगलसराय में रहता हूँ और हमको यहाँ से 30 किलोमीटर जाना पड़ता है अपने फार्म पे जाने के लिए। तो मैं आज आपको अपने फार्म पे हम कैसे जाते हैं और पूरा मैं दिखा रहा हूँ आपको। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about. जैसा कि मेरा पोल्ट्री फार्म मेरे घर से तकरीबन 29 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं डेली अपने फार्म पे सुबह 6 से 7 बजे के बीच में निकलता हूँ और वहाँ जाके सारे कार्य को देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी गाड़ी लगी हुई है। अब हम अपने गाड़ी में बैठ के अपने फार्म की तरफ रवाना होते हैं। तो चलो चलते हैं। अब ये हमने अपना गाड़ी स्टार्ट किया और अब हम आगे बढ़ गए। मेरा फार्म मेरे घर से 29 किलोमीटर है। हम अपने फार्म पे जाने के लिए पड़ाव, राजघाट, चौका घाट, पुलिस लाइन से होते हुए दशवतपुर जाएंगे और अब हम मेन जीटी रोड पे आ चुके हैं। अब हम अपना पहला दाहिना मोड़ लेके अपने गंतव्य के तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब हम पड़ाव मुगलसराय रोड पर आ चुके हैं और अब हमने अपनी सफ़र की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले हम अब चंदासी के लिए निकल रहे हैं। अब हम चंदासी कोयला मंडी पहुंच चुके हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी कोयला मंडी है, एकदम धूल से भरी हुई। डेली इस धूल से होते हुए हमको निकलना होता है। अब ये देखिए नया सड़क निर्माण हो रहा है। एक चौड़ा सड़क बनाया जा रहा है। बनारस से मुगलसराय आने के लिए ज़ोरों से काम चल रहा है। चौड़ा और बेहतरीन रोड बनाया गया है। 6 लेन रोड का निर्माण किया जा रहा है। कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब हम इस सड़क से होते हुए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी हम पड़ाव पहुंच गए हैं। ये देखिए पड़ाव पे टाटा मोटर्स का शोरूम और उसके बाजू में महिंद्रा का शोरूम है और इसके बाजू में ही प्राचीन घंटा बाबा का मंदिर है, डांडी बाबा। यहाँ से अपने गाड़ी पे माला चढ़ा के हम अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते हैं और माला लेने के बाद हम अपने गंतव्य की तरफ अग्रसर होते हुए अब हम जल्द ही राजघाट के पास पहुंचने वाले हैं। अब हम आ गए हैं पड़ाव चौराहे पर। इस चौराहे को डाक कर हम राजघाट से होते हुए अपने फार्म की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए साइन बोर्ड लगा हुआ है। अब मुगलसराय का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया है। सीधे की तरफ हम जाएंगे तो हम राजघाट तरफ पड़ेंगे। बाजू में अघोरपिष्ट कुष्ठ आश्रम है, उसके बाजू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्थल समृद्धि पार्क बना हुआ है। अब हम राजघाट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये रास्ता जौनपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, कानपुर की तरफ होता हुआ जाता है। अब हम राजघाट पुल के ऊपर चढ़ चुके हैं। हमने अपना दाहिना मोड़ लिया है। सुबह का सुहावना सफ़र, ठंडी ठंडी हवा चलती हुई और ये देखिए गंगा माता के दर्शन करते हुए हम अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। बेहतरीन नज़ारा, आजू बाजू एकदम बेहतरीन घाटों से बनी हुई पावन नगरी बनारस में हमारा आगमन होते हुए देवों की नगरी बनारस। देखिए घाट दिखाई देना शुरू हो गए हैं। ये नया मोदी जी के द्वारा बनाया गया हुआ नमो घाट। धन्यवाद मोदी जी, आपने बनारस को बहुत अच्छा निशान दिया है। ये घाटों से सजी हुई सुसज्जित नगरी बनारस। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए काशी से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये काशी रेलवे स्टेशन और अब हम यहाँ से काशी रेलवे स्टेशन को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम भदोई चुंगी तक पहुँच गए हैं। भदोई चुंगी से आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। अब भदोई चुंगी से आगे बढ़ते हुए
हम आ गए हैं कजाकपुरा फाटक के पास में। यहाँ से हम बायां मोड़ लेते आगे बढ़े हैं और यहाँ हम अपने बनारस में पहुँच चुके हैं। और पहले सिग्नल पर दंडी महाराज जो कि भगवान शिव शंकर के तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। अब हम सिटी स्टेशन बनारस की तरफ पहुंच चुके हैं। ये बनारस सिटी स्टेशन, यहाँ से आपको ट्रेन वगैरह मिल जाती है आजमगढ़ गोरखपुर के लिए। अब हम नक्की घाट से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आ गए हैं चौका घाट के पास में। चौका घाट प्रसिद्ध है लकड़ी कारखाने उद्योगों के लिए। यहाँ पर प्राचीन समय से लकड़ी का कार्य किया जाता है। बेहतरीन नक्काशी लकड़ियों की जाती है। यहाँ पर चौकी, टेबल, फर्नीचर, बड़े बड़े आरा मशीन यहाँ लगे हुए हैं। अब हम चौका घाट से अपना दाहिना मोड़ लेकर आगे बढ़ेंगे वरुणा नदी के तरफ। वरुणा नदी और 80 घाट मिला के ही बनारस का नाम रखा गया। ये देखिए वरुणा नदी आ चुकी है। इसके ऊपर से बढ़ते हुए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए बाबतपुर अर्दली बाज़ार के रोड की तरफ बढ़ गए हैं। ये देखिए जिला कारागार, बनारसी जिला कारागार से आगे बढ़ते हुए अब हम अर्दली बाज़ार बाबतपुर रोड पे आ गए हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम अपना दाहिना मोड़ लेंगे और पांडेपुर की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अब ये दाहिना मोड़ लेकर हम आगे बढ़े और ये आ गया पुलिस लाइन। ये वो इलाका है जहाँ पर बड़े बड़े वीआईपीओ का आगमन होने पे हेलीपैड बनता है और यहीं से वीआईपी आके पूरे बनारस का मुआयना करते हैं। यहीं पे हेलीपैड बनाया जाता है जहाँ पर मोदी जी, योगी जी, माननीय अखिलेश यादव जी का आगमन होता है। अब ये हम पांडेपुर की तरफ आगे बढ़ते हुए ब्रिज के नीचे से जल्दी पांडेपुर चौराहा पहुंच जाएंगे और पांडेपुर चौराहा से बाएं साइड में मुड़ के हम रिंग रोड की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अब ये हमारा पांडेपुर चौराहा आ गया है। यहाँ से बाएं मोड़ लेके हम रिंग रोड की तरफ अग्रसर हो गए हैं। ये मुंशी प्रेमचंद्र की स्थल स्मृति है। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद्र का आज भी घर देखने के लिए मिल जाता है। प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की स्थल स्मृति। और ये हम आ गए हैं रिंग रोड के तरफ, जो कि रोड अयोध्या, टांडा, आजमगढ़ की ओर जाता है। अब इस रोड पे तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर चलने के बाद में हम जल्दी दशवरपुर की तरफ दाहिना मोड़ लेंगे और दाहिना मोड़ लेके हम अपने गंतव्य से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर यहाँ से हमारा फार्म है। अब ये हमने दाहिना मोड़ लेके अपने फार्म की तरफ हम अग्रसर हो गए हैं। ये पतली कच्ची सड़क से होते हुए हम आ गए हैं दशवतपुर के रोड की तरफ। चोलापुर, दशवतपुर, कटहलगंज चौराहा की तरफ ये रोड जाती है। शीघ्र ही हम अपने फार्म पे पहुंच जाएंगे। तकरीबन मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा फार्म यहाँ से बचा हुआ है और ये अब हम अपने फार्म की तरफ पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हम अपना अंतिम बायां मोड़ लेके अपने फार्म की तरफ पहुँच जाएंगे। अब ये हमने बायां इंडिकेटर लगा के अपने फार्म, अपने गंतव्य तक हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को पार्क करके आगे बढ़ेंगे। अब अपनी गाड़ी को पार्क करते हुए अब हरियाली के बीच से होते हुए हम अपने फार्म पे बढ़ेंगे। दोनों तरफ चावल की बेहतरीन खेती, बीच से रास्ता बनाया गया है हमारे फार्म पे जाने के लिए। ये कच्ची सड़क है, तकरीबन 100 मीटर के आसपास। इस कच्ची सड़क से होते हुए हम अपने फार्म की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे फार्म में इस पूरे जर्नी में पहुँचने में काफ़ी मज़ा आया। डेली हम अपना रास्ता अपने फार्म के लिए तय करते हैं। 2 तल्ला, जिसकी नीचे की क्षमता तकरीबन 3500-4000
और ऊपर की क्षमता 3504 ये पहला ब्लॉक है। ये दूसरा ब्लॉक है जिसकी नीचे की क्षमता तकरीबन 2000 और ऊपर की क्षमता भी 2000 है। कुल मिला के हमारा फार्म 12000 कैपेसिटी का है। यहाँ दोनों तरफ बच्चे पड़े हुए हैं। ये हमारा स्टाफ के रहने के लिए क्वार्टर हमने दिया हुआ है। नीचे जनरेटर एंड पंप हाउस है और ऊपर हमारे स्टाफ पप्पू महाराज यहाँ पे रहते हैं। ये रास्ता ऊपर पप्पू महाराज के लिए जाता है। अब अपने पहले ब्लॉक के निचले थल पे जाते हुए अपने पोल्ट्री बर्ड की तरफ, और ये इसी तरह हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। चलिए, हमारे साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ सफ़र करने में आपको भी आनंद आया होगा, तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।